देखो दोस्तों, आज मैं आपको अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग बताऊंगी भी कैसे की जाती है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। तो मैंने देखो ये कपड़ा था, 5 मीटर कपड़ा था, कुर्ती निकाल ली है। अब मैं इस कपड़े को डबल लेयर में ऐसे बिछा दूंगी जैसे मैंने अभी कर दिया है। और ये पिन इसलिए लगा रखी है कि ना कपड़ा बार बार सरक रहा था, इसलिए। लास्ट में तो बंद साइड है, दोनों खुली साइड है। मैं ऐसे एक कून पकड़ के इसको ऐसे त्रिकोणा बना लेंगे हम, या ट्रायंगल कह लो इसको। देखो ऐसे करके मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ये कर दिया सेट। अब मैं इस पे अपने प्लाजो की लंबाई लगाऊंगी और उसकी कमर कितनी है उसका निशान बताऊंगी आपको। बहुत आसान तरीके से हमें आपको आज ये प्लाजो कटिंग बताएंगे। मैंने इस कपड़े को ट्रायंगल शेप में मोड़ लिया है। अब मैं इसके कमर का निशान लगाऊंगी। इसकी कमर है 45 इंच, उसका चौथा भाग होता है 11.25 इंच। तो हम क्या करेंगे, 11.25 इंच पे ऐसे एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ये मैंने एक लाइन लगा ली है। अब इसको देखेंगे हम, ये कितने इंच पे है। यहाँ तो ये इस साइड से तो ये है 12.5 इंच पे, और इस साइड से है ये 16.5। तो मैं इसका 16 ही लूंगी ना, तो फिर ये ज्यादा बढ़ जाएगा। रेम है ना, रेम अगर हम इसको खींचेंगे ना ये बढ़ जाता है। कमर से इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और थाई का इसमें कोई वो नहीं होता भाई, थाई से तो अपने आप ही नीचे से खुला हो जाता है। हम ऊपर से इंची टेप को ऐसे घुमाएंगे। तो देखो मैंने ये घेरा लगा लिया है। अब हम इंची टेप से देखेंगे ये मेरा कितना है। देखो ये मेरा 11.5 बैठा है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा सा जो मार्जिन एक्स्ट्रा होता है वो हमें इसमें हमारा मार्जिन भी हो गया है। इस फिटिंग से आप जब भी करोगे ना, जितने मेरे हिप है उसके अनुसार ही मैंने ऊपर निशान लगाया है। जब हम ये चीजें करते हैं ना, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर जाते हैं। हमें हर स्टेप ध्यान से देखना। और इन तरीकों से अगर आप कटिंग करोगे ना तो बहुत अच्छी तरह होएगी। आप लास्ट तक वीडियो को देखना और हर स्टेप देखना। ये मैंने आपको कमर का बताया, जितने मेरे हिप है उसका चौथा हिस्सा लेके मैंने ये एक सीधी लाइन ले ली और फिर ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब मैं अगला स्टेप बताती हूँ आपको। हमें लंबाई देखनी है कि मेरे प्लाजो की कितनी लंबाई है। मेरी प्लाजो की लंबाई है, जैसे मैं ऊपर 1.5 इंच की बेल्ट डाल लूंगी, तो 1.5 इंच ऊपर छोड़ के मैं अपने प्लाजो की लंबाई लूंगी, जिस बंद साइड से लेंगे हम। अब मेरी लंबाई है 41 है। तो मैंने यहाँ से रख के है ना इस पे लगा लिया 41 इंच पे निशान। और इसके नीचे मैं करवा दूंगी पिको। अगर मेरे को नीचे से फोल्ड करना था तो यहाँ से मैं सीधा 41 इंच लेती, ऊपर बेल्ट का नहीं निकालती। इसमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, मेरा 41 यहाँ पे आया है, तो हम किसी की हेल्प ले लेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा है। या फिर जो अपना खुद कर सकता अकेला कर लो भाई। देखो 41 ले लिया। अब मैं ऊपर रखूंगी, जहां से मैंने ये कून का निशान लगाया था ना वहीं पे रखूंगी इंची टेप को ऐसे करके। फिर हमें लंबाई चेक करेंगे कि ये कितनी है। अभी आई है 55.5 इंच। तो 55.5 इंच का ही मैं ऐसे यहाँ पे घेरा लगा लेती हूँ, वहां से पकड़ के। इसकी लंबाई ज्यादा थी तो हमें कपड़ा भी ज्यादा ही लेना पड़ा। ये मेरे पास कम से कम 4 मीटर कपड़ा है। ये मैंने निशान तो लगा लिए हैं एक बार। अब फिर मैं इनको चेक करती हूँ ये निशान ठीक है या नहीं है। हाँ ये बिल्कुल ठीक निशान लग रही है आज मेरे को, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैं जो मैंने निशान लगाए हैं उससे हम ये ऐसे कटिंग कर देंगे इसकी। देखो ये नीचे की हो गई है, अब मैं इसके ऊपर से कर दूंगी। अगर हमें ऐसे कैसे रखना, तो ये मेरी होगी स्कर्ट।
ऐसे कैसे रखना, तो ये मेरा स्कर्ट होगी या लहंगा हो गया, पर मुझे प्लाजो बनाना हो भी अस्तर वाला। अब मैं इस पे अस्तर रख के कटिंग करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको आसन का निशान लगा के दिखाऊंगी। कपड़ा बच गया तिरकोना, उसको मैं इस पे रख लूंगी। अब जैसे छोटा बड़ा और रखा, इसको हम कट कर देंगे। तो मैं यहाँ से ही रखूंगी क्योंकि ये कटिंग हो जाएगी ना वो निचले की। तो देखो, ये निचला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको तो हम कटिंग कर देंगे, और ऊपरले कपड़े पे मैंने इसको रखा है किनारी से किनारे मिलाते हुए। मेरी ये कटिंग तो हो गई फिनिश है। अब मैं इस पे अस्तर रख के कटिंग करूंगी, उसके बाद आसन का निशान लगाऊंगी। देखो दोस्तों, मैंने ये इस अस्तर को बिछा लिया है कपड़े पे। तो जैसे मैंने नीचे की कटिंग की थी, वैसे अब मैं इसके अस्तर पे कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने ऊपर की कर दी है, अब मैं नीचे की करूंगी। तो अस्तर में भी इसमें जोड़ लगेगा। हमें इस अस्त्र को थोड़ा ऊंचा कटिंग करेंगे इस पे, ना तो नीचे ये रेमा होके नीचे लटक जाता है, इसलिए। तो मैं इसको ना 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखूंगी, ऊपर थोड़ा सा ही रखूंगी। इसे थोड़ा थोड़ा इसको उठाते हुए मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये मेरे अस्त्र की भी कटिंग हो गई है। अब ये इसमें भी इतना ही देखो जोड़ लगेगा। जो ये एक्स्ट्रा है इसको भी मैं निकाल दूंगी। अब ये अस्त्र का बचा हुआ टुकड़ा जो जोड़ के लिए था वो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा लिया है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी, देखियो। ये मेरे अस्तर की कटिंग होगी है। अब मैं इसके आसन की बताती हूँ आपको कैसे करना है। दोस्तों, आसन का निशान है, हिप का निशान मेरा 11.25 था, तो मैं आसन पे भी 11.5 पे ही लगाऊंगी। 11.5 इंच पे ऐसे हमें एक लंबी ऐसे एक लाइन लगानी है, निशान लगा के, जितने मेरे हिप थे उतने लगा के। और यहाँ से हम ले लेंगे 2-2.5 इंच का अंदर, ऐसे निशान लगा के हमें। ये मेरा रेबमा है, इसलिए हम इसको यहाँ से तिरछा करेंगे, ऐसे रखेंगे इस आसन को, यहाँ पे मिल जाएगा। और इसकी थोड़ी सी हम गोलाई कर देंगे ऐसे। ये यहाँ से अब मैं कटिंग कर दूंगी। ये मेरा अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग होगी है। आप इस मेथड से अगर काटोगे तो आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, फिटिंग आएगी। आप अपने घर पे रह के ही अपनी प्लाजो पैंट, ये प्लाजो कट कर सकते हो।